वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम शुरू करने रहे हैं आपका 9th क्लास के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि हम 2 से 3 दिन में आपके कंप्लीट करा देंगे। क्लास 10th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर आप दूसरे चैनल पर जा चुके हैं, जहां हम कर रहे हैं दोपहर 12 बजे से आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th का, जिसमें एक चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। ग्रुप डी के जो इस वक्त एग्जाम चल रहे हैं, अभी फेज 3 फेज 4 पूरा आपका जो एग्ज़ाम होने हैं, जो हो रहे हैं, उसमें क्या है, आपका सीधे सीधे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछे जा रहे हैं। साथ में हम कंबाइन में आपको कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, उनको भी कराऊंगी। तो शाम को 4 बजे इसी चैनल पर वो आपको मिल जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम जनरल साइंस की प्रिपरेशन के लिए आपको जनरल साइंस के वीडियोज़ भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। फर्स्ट चैप्टर आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, जो कि आपको उसका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। मतलब आपको पूछा जा रहा है, आपको बहुत सारे यहाँ पर कंडीशंस दे रखी हैं, घटनाएं दे रखी हैं, उनमें बताना है कि अगर हम ताप में वृद्धि करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो क्या बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम विसरण को देखें तो विसरण क्या है, विसरण इस चीज़ से आप समझ सकते हैं। विसरण वो है, यदि आप किसी भी अणुओं का मतलब निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना विसरण होता है। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि परफ्यूम आप स्प्रे करते हैं कमरे के किसी एक कॉर्नर में, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद पूरे कमरे में उसकी स्मेल आना शुरू हो जाती है। किसके थ्रू गया, ये विसरण के थ्रू गया। तो ये ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, बढ़ सकता है। दूसरे देखिए वाष्पन मतलब जल का वाष्पन होना, तो ताप बढ़ाने पर वाष्पन तो बढ़ता ही है। फिर आते हैं गैसों का संपीड़न ताप बढ़ाने पर नहीं बढ़ सकता। गैसों का संपीड़न क्या है, गैसों को मतलब संपीड़ित करके उसका सिकुड़ना, मतलब उसको एक छोटे उसमें भरना, संपीड़ित करना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे सिलेंडर में संपीड़ित करके गैसों को भरा जा सकता है, हम गैसेज यूज करते हैं, तो ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको गैसों का संपीड़न दिखाई दे रहा है, लेकिन थर्ड ऑप्शन आप देखिए वाष्पन, जो कि हो सकता है विसरण। और फिर आता है आपका गैसों का प्रसार। जब आप ताप को बढ़ाएंगे तो उनके बीच क्या है, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी गैसों के अणुओं के बीच, और एक दूसरे से दूर भागेंगे, जिससे उनका प्रसार होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। किसी को कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्लस आपको स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, एनसीईआरटी कंटेंट मिलता रहता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया तथा पाया कि ताप एवं दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। अपने अनुभव को मित्रों के साथ बांटते हुए वह भ्रमित हो गई। द्रवण के लिए परिस्थितियों के सही समुच्चय को पहचानने में उसकी मदद कीजिए। देखिए, ये सिर्फ इतनी बड़ी लैंग्वेज आपको कंफ्यूज करने के लिए है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि किसी गैस को मतलब संपीड़ित करने के लिए ताप और दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में, लेकिन वो उसमें क्या होना चाहिए, ताप उच्च होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, दाब उच्च होना चाहिए, ये निम्न होना चाहिए। तो देखिए, जब गैसों को द्रवित किया जाता है, जैसे अगर हम देखें, हम एलपीजी गैस जो हमारे सिलेंडरों में भरी होती है वो गैस है, लेकिन वो उसमें लिक्विड के फॉर्म में होती है। तो मतलब ये उनका गुण है आपस में। तो इस कंडीशन को हम कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे निम्न ताप और उच्च दाब, ये चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, सीधे आप ऑप्शन पे आएंगे, थर्ड ऑप्शन पे जाइए, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। मैंने भी आपको बताया, गैस जो है वो तरल के समान क्या है, व्यवहार कर सकती है। जब आप देखते हैं एलपीजी का ही आप एग्जांपल लेंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ये आपको वीडियो में करा चुकी हूँ। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो इसका आंसर आपने मुझे देना है। जब आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, मैं आपको
आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी कि आप सही हैं या गलत है, क्योंकि मैं ये बता चुकी हूँ आपको जब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, तो ये क्वेश्चन हम वहाँ पर ले चुके हैं। तो देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी बच्चा जो ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहा है इसको बिना सॉल्व करे, जिनका एग्जाम अभी होना रहता है, नहीं जाना है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिर्फ आपने ऑप्शन ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन ऊपर नीचे करके आगे पीछे करके आपको दे दिया जाता है। फोर्थ का आंसर आपने मुझे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है? तो देखिए आकर्षण बल हमें पता होता है गैसों के मध्य के होते हैं, सबसे कम होते हैं, तरल में उससे ज़्यादा होते हैं, ठोस में सबसे ज़्यादा होते हैं। ये तीन चीज़ें हम जानते हैं। तो ध्यान रखिए ऑक्सीजन को अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन यहाँ पर गैस है, दूसरा जल आपका यहाँ पर द्रव है और शर्करा यहाँ पर ठोस है। तो उनके बढ़ते हुए क्रम में ही व्यवस्थित करना था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस तथा 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन मापक्रम में परिवर्तित करने पर इन तापमानों का सही अनुक्रम होगा। हो सकता है मैंने कुछ वर्ड हिंदी में कुछ इंग्लिश में बोली हूँ, लेकिन आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए आपने ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी डिग्री सेल्सियस से आपको केल्विन में परिवर्तित करना है तो आपने ध्यान रखना है 273 आपने प्लस करना है, और कभी भी केल्विन से आप आएंगे यहाँ पर सेल्सियस पर तब आपको माइनस करना होगा। तो आप इसको प्लस माइनस करके अपने आंसर पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपने प्लस करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपने बताना है कि इसमें से सही कथन कौन सा है। देखिए ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है, गलत बात है। वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन। तो ये आपका करेक्ट है, क्योंकि देखिए कोई भी अगर ठोस है तो पहले अगर हम देखेंगे तो वो लिक्विड में आएगा, फिर वो जाके आपका द्रव में, आपका गैस में परिवर्तित होगा। लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो लिक्विड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, उस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आप कपूर को देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायएथाइल ईथर एसीटोन तथा एन ब्यूटिल अल्कोहल के क्वथनांक क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस तथा 118 डिग्री सेल्सियस है। निम्नलिखित में से कौन से क्वथनांकों का केल्विन मापक्रम में सही निरूपण है? तो फिर से भाई 273 आपने प्लस करना है, 273 प्लस करके आप अपने आंसर पर जा सकते हैं। यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी। आपने खुद से भी प्लस करना है, मेरे बताए हुए आप जब भी कहीं भी ऐसा कुछ कैलकुलेशन या कुछ भी ऐसा होता है तो आपने एक बार खुद से देखना है। टीचर आपको कभी गलत नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी आपने खुद से करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि से बढ़ेगी? तो क्या मतलब जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी, मतलब जल के वाष्पन को बढ़ाएगी। तो क्या है? जल के तापमान में वृद्धि। तो सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर आप देखेंगे आप वाटर को बॉईल करने के लिए रख दिए तो वो वाष्पित होकर थोड़े टाइम में, बहुत टाइम से आपने रख रखा है तो वाष्पीकृत हो जाएगा और वो सारा उड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिसिंग हो रहा है, शायद प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ पर 10 क्वेश्चन है तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के चैप्टर फर्स्ट उसमें ले लूँगी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन से पहले ले लूँगी। तो ये थे आपके क्वेश्चन। हम यहाँ पर 3 दिन के अंदर आपका कंप्लीट पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन करा देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।